वाह भाई, तो बहुत बढ़िया बात है कि कोई चीज़ ध्वस्त हो जाए उसमें मिट्टी डाल के हमने शुरू कर दिया। 16 करोड़ की लागत से पुल बना, उसकी अप्रोच रोड बनी, और अगर वो 16 दिन में ध्वस्त हो जाए तो भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। पिछली बार जो कांग्रेस की स्थिति थी उसमें तो परिवर्तन आया नहीं, तो इस बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार अगर जो परिवर्तन यात्रा निकलेगी तो 27 विधानसभा में उस यात्रा के बाद के कांग्रेस परिवर्तन ला पाएगी प्रदेश में? परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी। आप भी देखना, चुनाव में हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अरे कांग्रेस तो खुद जो बीजेपी कहती है 60 साल तक सत्ता में रही, कहती है कि नहीं कहती। और ये माई के लाल इनको आए कितने दिन हुए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय पर देहरादून में, जहां पर आज लगातार जिस हिसाब से कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी, चुनाव 27 के विधानसभाओं के नजदीक भी हैं, उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है कांग्रेस लगातार करी। और आज इसी विषय को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं 6 बार के विधायक चक्राता से प्रीतम सिंह जी। नमस्कार सर। आज आपने ये गुलदस्ते देख रहे हैं, बड़े हुजूम में मालाएं भी हैं, आज किस तरह से देख रहे हैं कि कार्यालय का शुभारंभ जोर शोर से हुआ है? नहीं देखिए, हमारे साथियों ने जो है अपना प्यार और स्नेह मुझे दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। जैसे आज जो है कार्यालय का नया जोश के साथ शुभारंभ भी हुआ है, 27 विधानसभा चुनाव में यही ऊर्जा उस समय भी दिखाई देगी? निश्चित रूप से 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार है और इससे ज्यादा ऊर्जा दिखाई देगी। जैसे कि अब 27 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तो जैसे आपने कार्यालय भी सब चीजें प्रबंधन बांटे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की जो मेन सबसे मुख्य स्थिति के मुद्दा बना हुआ है वो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी। विधानसभा चुनाव सर पर हैं और साथ में गणेश गोदियाल जी को भी अध्यक्ष बने काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक जो मेन बॉडी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसका निर्माण नहीं हुआ। तो कैसे आखिर चुनाव जीतने की तैयारी में? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप लोग बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि मेन बॉडी नहीं बनी है। भाई, पूर्व में जो पदाधिकारी रहे हैं और आज भी वो विद्यमान है, तो गणेश गोदियाल जी उन साथियों के साथ काम कर रहे हैं। समय आने पर नई कार्यकारिणी भी आएगी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तमाम चीज़ों से इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिर जो इस समय पदाधिकारी हैं वो भी तो कांग्रेस के लोग हैं। उसके बाद थोड़ा परिवर्तन होगा तो वो कार्यकारिणी भी आ जाएगी। आप कार्यकारिणी की चिंता मत कीजिए, आप चिंता कीजिए इस प्रदेश की, जो चिंता होते हुए दिखाई नहीं दे रही है प्रेस में। आपको चिंतित होना चाहिए था नौजवानों के प्रश्न पर, आपको चिंतित होना चाहिए था किसानों के प्रश्न पर, आपको चिंतित होना चाहिए था भ्रष्टाचार पर, आपको चिंतित होना चाहिए था कानून व्यवस्था पर, आपको चिंतित होना चाहिए था कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महिलाओं में जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। जैसे कि कल एक आपने मुद्दा चला कि भाई नंदा की चौकी पुल पर आपने एक बड़ा उस पर लिखा कि भाई कमीशन खोरी इतनी चरम पर है कि ये इतना बड़ा जो है हादसा हुआ या जो भी जिस तरह से जो गड्ढा हुआ, तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई अप्रोच रोड ढही है और आप सब लोग बात कर रहे हैं पुल क्षतिग्रस्त हो गया, पुल ढह गया है, 16 करोड़ का इतना बड़ा जो आवंटन भी कुछ समय पहले 12 जुलाई को हुआ था, उस पर इतना बड़ा विवाद। एक चीज आप बताइए, आप चिंतित नहीं है उससे? आप चिंतित, कितने चिंतित हैं आप? आपने मुझे तो कह दिया कि आपने लिखा, क्यों ना लिखे हम। 16 करोड़ की लागत से पुल बना, उसकी अप्रोच रोड बनी, और अगर वो 16 दिन में ध्वस्त हो जाए तो भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और अगर सरकार संवेदनशील होती तो जो ठेकेदार उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाना चाहिए था। अब तक ये कार्रवाई तो उसी समय होनी चाहिए थी, और जो क्या नाम विभागीय अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जो क्षति हुई है उसकी क्षति की जो क्षति पूर्ति होनी चाहिए थी। 2-3 घंटे में हमने भरपाई कर दी, आवागमन मतलब आवागमन शुरू कर दिया। वाह भाई, तो बहुत बढ़िया बात है कि कोई चीज ध्वस्त हो जाए उसमें मिट्टी डाल के हमने शुरू कर दिया। आपने सुना है उसमें कि हैवी व्हीकल्स जो है वो अलाउ नहीं है वहां पर, तो अगर आपने ठीक कर दी तो हैवी व्हीकल्स क्यों अलाउ नहीं है? कोई जवाब है सरकार के पास? सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है, इससे बड़ा दूसरा कोई नमूना नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी कांग्रेस जो है एक नई यात्रा शुरू कर रही है, कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा। पिछली बार भी संकल्प यात्रा निकाली गई थी, इस बार भी उसकी तैयारी है। क्या उसके यात्रा में होगा? कांग्रेस ने संकल्प यात्रा 10 जनपदों में प्रारंभ की, और उसके बाद जो शहरी क्षेत्र हैं हमारे, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इन 3 जनपदों में हम फिर जो है परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं।
हमने पहली प्राथमिकता में देहरादून को चुना है और 2 अगस्त से वो परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी। आप भी देखना कि कितने लोग उसमें प्रतिभाग करते हैं। क्या पिछली बार भी ऐसी ही परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, लेकिन पिछली बार जो कांग्रेस की स्थिति थी उसमें तो परिवर्तन आया नहीं। तो इस बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार अगर जो परिवर्तन यात्रा निकलेगी तो 27 विधानसभा में उस यात्रा के बाद के कांग्रेस परिवर्तन ला पाएगी प्रदेश में? अरे कांग्रेस नहीं लाती परिवर्तन, परिवर्तन जनता लाती है और जनता सरकार से त्रस्त है। आज जनता चाहती है कि चुनाव जल्दी आए और चुनाव होंगे तो लोग वोट से चोट करने का काम करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। पिछली बार भी, अरे चुनाव में हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अरे कांग्रेस तो खुद जो बीजेपी कहती है 60 साल तक सत्ता में रही, कहती है कि नहीं कहती? और ये माई के लाल इनको आए कितने दिन हुए? 2014 से तो आए कि नहीं आए? और प्रदेश और देश का क्या हाल कर दिया? आप चिंतित नहीं इस विषय से? जंतर मंतर में जो हुआ, क्या आप चिंतित नहीं उस विषय से कि छात्रों पर जो है भर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पुलिस के लोग जो है और असामाजिक तत्व जो है छात्राओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो आपका खून उद्वेलित नहीं होता? अब तो एक नया मुद्दा चलने को आ गया कि भाई आरक्षण हटाओ का मुद्दा, एक और नई मुहिम या हो ना। अब ये आपको लगता है सही होगी फिर से ऐसी? सही होगी या गलत होगी तो आने वाला वक्त बताएगा ना। आप भविष्य के वक्ता हैं क्या? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कांग्रेस ने समर्थन किया इस बार इस मुद्दे का, तो इस बार भी मैंने बोला ना कि आप भविष्य वक्ता थोड़ी हैं। कल क्या होगा किसको क्या पता? आपको अपने साथ नहीं पता, आपके साथ कल क्या हो जाए मुझे पता नहीं, मेरे साथ कल क्या हो जाए। इसलिए कल की बात मत करो, बात आज की करो। दर्शकों, हमारे साथ थे प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके और बेबाकी से रखा और बताया कि इस बार जो है 27 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किस तरह से परिवर्तन की लहर ला रही है। आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।